पीटीआई से मुतालिक कोई भी केस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट न सुने। तहरीक इंसाफ ने वजीर आला केपी को खत लिख दिया। कहा, मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक आईनी तरमीम का फायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को होगा। कुछ चीज़ें हमेशा खैबर पख्तूनख्वा से आती हैं, शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आज यहाँ पर बैठकर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा और हम मरकज और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई ने अपने ही ट्विटर अकाउंट्स को डिसओन कर दिया है। केपी गवर्नर हाउस साजिश का मरकज नहीं बनेगा। वजीर आला केपी को गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि बहुत जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस केपी का दौरा करेंगे। सियासी जमात के मसाइल पार्लियामेंट में ही हल होते हैं। सिंध आज भी पाकिस्तान का गर्म तरीन सूबा। कराची समेत 10 बड़े शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। दादू, मोहनजोदड़ो, तुरबत 49 डिग्री के साथ पाकिस्तान के गम तरीन शहर। मालम जब्बा 26 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई की है कि मुल्क में जारी गर्मी का जोर आज से कम होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में तेज़ झक्कड़ के साथ गर्दो गुबार वाली हवाएं चलेंगी। गिलगित, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। कि इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार, लोड शेडिंग कमी के लिए नहीं तैयार। कराची में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी। 14 घंटे बिजली की मौतली ने जिंदगी अजीरन कर दी। अवाम तड़प उठे। औरंगी टाउन और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहरे किए। कराची समेत सूबा सिंध भर में इंटर के इम्तिहानात का आगाज हो गया। इम्तिहानात सुबह और शाम की 2 शिफ्टों में लिए जाएंगे। आज सुबह की शिफ्ट में 12वीं जमात का अंग्रेजी लाजमी का इम्तिहान लिया जा रहा है। कोयटा में कैस्को की बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोयटा, पशीन, लोरालाई, सिब्बी, खुसार और मकरान ऑपरेशंस में 25,000 घरेलू, 8,500 कमर्शल, 2,500 ज़रई और 549 सनती सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता करके 1,27,77,851 जुर्माने की मद में आयद कर दिए गए। नवाबशाह के इलाके दौड़ में आतिशजदगी। हिंदू ताजिर के घर में आग में फंसे 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इलाके में सोग की फिजा, घरों में कोहराम। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। दूसरी जानिब पीडीएम में पंजाब ने कहा है कि पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर के बायस आतिशजदगी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। मई में जंगलात में आग के 51 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी और मरी में 21, लाहौर कसूर 6, बहावलपुर 3, जहलम 4 और अटक में 5 मकामात पर आतिशजदगी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र पीडीएम में महकमा जंगलात और इंतज़ामिया को मुआवनत फराहम कर रहा है। बलूचिस्तान में डेंगू वायरस ने सर उठा लिया। महकमा सेहत के मुताबिक केच में डेंगू वायरस के मजीद 17 केसेस रिपोर्ट। तादाद 6,410 हो गई। 2 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की तादाद 6,820 है। दूसरी जानिब लाहौर में सूबाई वज़ीर सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 25 रोज़ से खसरा के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई, जिसकी वजह से अमवात हुई। बच्चों की वैक्सीनेशन ना होने की जिम्मेदार साबिक पीटीआई की पंजाब हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 100 दिन। एक्सप्रेस वे के क़याम की जानिब गामजन। खुसूसी हाईवे से सुबह पंजाब की 2.5 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद होगी। 2 रोया एक्सप्रेस वेज़ के क़याम से घंटों का सफ़र मिनटों में तय और आरामदेह होगा। यौमिया 90,000 गाड़ियाँ सफ़र करेंगी। एक्सप्रेस वे की तामीर पर 175 अरब के अखराजात आएंगे। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी की गई है। नोटिफिकेशन 12 बजे के बाद जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 4 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे की कमी का इम्कान था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का ऐलान किया था।
लाहौर में बेकरी मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी। बड़ी डबल रोटी की कीमत में 30 रुपये की कमी, छोटी डबल रोटी पर 10 रुपये, हर किस्म के बन पर 5 रुपये कम कर दिए गए। 200 ग्राम केक रस पर भी 10 रुपये की कमी कर दी गई। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन में दहशतगर्दों का सरगना अयाज उर्फ मोहम्मद और अहमद उर्फ कोची मारा गया। 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद 4 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सेमिनार का मकसद शुरका को प्लांट 4 पाकिस्तान के मंदरजात से मुतालिक आगाही देना और नौजवानों को इस मुहिम का हिस्सा बनाने की तरगीब देना है। भारत में गर्मी और हीट वेव की शदीद लहर की जद में आकर 50 अफराद हलाक हो गए। रियासत बिहार में हीट वेव से सबसे ज़्यादा 29 अफराद हलाक हुए। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी अमवात। नई दिल्ली में दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। भारत में अभी मजीद 2 रोज़ तक हीट वेव चलने का इम्कान है। भारतीय आम इंतखाबात का आखिरी और 7वां मरहला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला होगा। लोकसभा इलेक्शन में 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 57 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। मोदी की इंतहा पसंदाना सोच और नज़रियात को भारतीय अवाम समेत बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों ने भी मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का लिखना है कि मोदी की तीसरी मुमकिना मुद्दत के बारे में भारतीय शहरी तशवीश का शिकार हैं। मोदी के दौरे इक़्तिदार में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। सिख रहनुमाओं का कत्ल और मुखालिफ सियासतदानों को कैद किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारतीय स्टॉक मार्केट को मुस्तरद कर दिया। मोदी ने अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस मुल्क को एक ख़तरनाक दहाने पर ला खड़ा किया है। भारत की डूबती मईशत को गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी संभालने से इनकार कर दिया। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्राएली हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद और 280 जख्मी हो गए। जबालिया कैंप पर बमबारी में 20 बच्चों समेत 70 अफराद शहीद, लाशें बरामद। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इस्राएली छापों में दर्जनों नौजवान फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल और हमास से जंग बंदी का नया मंसूबा पेश। नई तजावीज़ कतर के जरिए हमास तक पहुँचा दी। मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंग बंदी का है। इसी दौरान इसराइली फ़ौजें गजा से निकल जाएंगी। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। गजा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में हमास और इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बातचीत करेंगे। फिर तामीर नौ होगी। जो बाइडन के मुताबिक हमास ने तजावीज़ को मुस्बत करार दे दिया। जिंदगी में बहुत से आम देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा किस्म के, और यहाँ पर हम फैमिली के साथ आए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर आकर। मीरपुर खास में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मैंगो एग्जीबिशन हॉल में 56वां सालाना 3 रोज़ा मैंगो मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। फेस्टिवल में 50 से ज़्यादा स्टॉल्स पर 200 अक़साम के आम नुमाइश के लिए रखे गए हैं। 20 स्टॉल्स पर सिंध टोपी अजरक, सहरे और चुनरी के दुपट्टे, मिट्टी के खिलौने और मौसीकी के देसी आलात की नुमाइश भी जारी है। पाकिस्तानी समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई बरतानवी म्यूजिकल वेब सीरीज़ वी आर लेडी पार्ट्स में बतौर मेहमान अदाकारा जलवागर। फिल्म को गुज़िश्ता रोज़ स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।